पोथी पढ़ नहीं, पोथी। ये दोहा तो बोलते ही नहीं बन रहा है, इसे याद कैसे करूं मैं? रागिनी, याद करने के लिए इसे समझना जरूरी है। जब समझोगी तब सरल भी लगेगा। साईं, आप ही इसका मतलब समझाइए ना। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। इसका अर्थ बहुत ही सरल है, थोड़ी देर में समझाता हूं। सुनिए, आप ही साईं है ना? ओहो, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ साईं। अंदर आए, बैठ के बात करते हैं। साईं, दोहा आप समझाने वाले थे ना? देखते रहना, समझ जाओगे। आइए जी। मैंने सारी जिंदगी ज्ञान ग्रहण करने में व्यतीत की है। आज की तारीख में मैं सर्वज्ञानी हूँ। मुझे चारों वेद, सारे उपनिषद कंठस्थ है। साथ में गणित, आयुर्वेद, कला, इन सब का भी संपूर्ण ज्ञान है। शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त भी किया है मैंने, लेकिन उसके बाद भी मन में एक अशांति सी रहती है। जीवन में कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसा क्यों साईं? पंडित जी, आप अकेले आए हैं? किसी परिजन या मित्र को साथ नहीं लाए? ज्ञान अर्जित करने के लिए जगह जगह भटकता हूँ साईं। घर की चौखट देखे हुए 1 साल हो चुका है, और सच कहूँ तो इन पारिवारिक उलझनों के लिए समय भी नहीं है मेरे पास। लेकिन ये वो समस्या नहीं है जिसके समाधान हेतु मैं आपके पास आया हूं। समस्या सुलझ जाएगी पंडित जी। केशव, एक पात्र में पानी भरकर लाना। जी साईं। पंडित जी, वो सटका उठाकर ले आएंगे यहां? यहाँ इतने बच्चे हैं और पीछे वो आदमी है, फिर मुझ जैसे विद्वान से साईं ऐसा क्यों करा रहे हैं? आओ विष्णु, थोड़ी देर बैठो, फिर तुमसे बात करता हूं। जी साईं। प्रणाम कहता। खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, सही दाना खाओगे? पंडित जी, अब ये सटका इस पात्र में डालिए और फिर बाहर निकालिए। ऐसे नहीं पंडित जी, सटके के साथ पूरा पानी बाहर आना चाहिए। एक बार फिर से डुबोइए। लेकिन साईं, ये कैसे संभव है? एक बार कोशिश तो कीजिए। फिर से कोशिश कीजिए पंडित जी। एक बार फिर कोशिश कीजिए। लेकिन साईं, ये मुमकिन ही नहीं है। सटके में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो इतने पानी को अपने में समा सके। यही बात तो आपको समझनी है पंडित जी। फिर आपकी बेचैनी और अधूरापन दोनों दूर हो जाएंगे। मान लीजिए ये पात्र पूरा विश्व है
ये पानी इस विश्व में समाया हुआ ज्ञान और ये सटका मतलब आपने अब तक उतना ही ज्ञान प्राप्त किया है जितना कि इस सटके पर पानी की बूंदें हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि आपने दुनिया का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। ये अहम और खुद को दूसरों से बड़ा समझने की भावना ही है जो आप में बेचैन और अधूरेपन का एहसास पैदा कर रही है। विष्णु जी साईं। यहां आओ। बैठो। जी। पंडित जी, ये विष्णु है। ये आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मुश्किल से कुछ किताबें पढ़ी है इसने। इससे पूछिए कि क्या ये आपकी तरह बेचैन है। विष्णु जी। क्या तुम्हें अधूरापन महसूस होता है? बिल्कुल नहीं साईं। हाँ, जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ चिंताएं भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी मैं खुश रहता हूँ, सुकून से सो पाता हूँ। लेकिन कैसे? क्योंकि पंडित जी, इसने अहम को छोड़कर अपनों को पढ़ा है। अक्षरों की जगह प्रेम का ज्ञान प्राप्त किया है। जितना पाया है उतना बांटा भी है इसने, इसीलिए आज ये संतुष्ट है। पंडित जी, आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया, समाज में किसी के साथ लेना देना नहीं रखा, इसीलिए आज आपको अकेलेपन की अनुभूति हो रही है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। घर जाइए और अध्यात्म के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए। अहम को त्याग कर प्रेम को अपनाइए, अपना ज्ञान बांटिए, लेकिन अपनेपन से। राम जी आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। वो सब कम था आपके बारे में। इतनी सहजता से इतना बड़ा ज्ञान दे दिया आपने। जो बात इतने वेदों, इतने ग्रंथों का अध्ययन करके भी नहीं समझ पाया, वो आपने इतने कम शब्दों में समझा दिया। इतने सालों में पहली बार लग रहा है जैसे मैं ईश्वर को देख पा रहा हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई ही मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, लेकिन मैं यही जानता हूं कि जहां प्रेम है भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। पंडित जी, आप में प्रेम भाव जागा और भगवान ने दर्शन दे दिए। मैं सब समझ गया साईं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। राम जी भला करें। और साथ साथ हम बच्चों को भी दोहे का अर्थ समझ आ गया साईं। पंडित वो नहीं जिसने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया हो, पंडित वो है जिसके मन में सबके प्रति प्रेम हो। जिसने सच्चा ज्ञान पाया हो वही सबसे सच्चा प्रेम भी कर सकता है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी जानता है कि तेरा मेरा, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये सब मनुष्य से ऊंचे भेदभाव हैं। असली ज्ञानी जानता है कि सब एक है, सब एक समान है, क्योंकि सब उस परमात्मा के अंश हैं।